चलाती थी, जब मैं प्रभु में नहीं थी, तो मैंने एक रील स्टार्ट करनी, पूरा दिन वो ही देखना, पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है कि वो उस शैतानी चीजों में इतना ज्यादा मस्त। अनमैरिड है तो हमें पवित्र बलि देनी है अपने शरीर की, हमें शरीर को गंदा नहीं करना है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में हो, हंस रहे हो, हंसा रहे हो और शैतान को रुला रहे हो, और आप पूरी दृढ़ता के साथ खुदावन का काम कर रहे हो। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि आपने कल के पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चन पुट किए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कल का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा ब्लेस था और आप लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। और आज का पॉडकास्ट भी सेम नहीं है, और आज के पॉडकास्ट में आपके जो आंसर है वो आपको मिलेंगे। जो भी आप क्वेश्चन पुट करते हो, आपको कहीं के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, बट इस पॉडकास्ट में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हम खुदा की दासी से, जो कि पास्टर रेखा जी है, उनके साथ आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कॉपी पर आप सबके जो जिनके व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे, मैंने सबके क्वेश्चन लिख लिया, और आपका एक एक सवाल का आंसर मिलेगा। और आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सेम नहीं रहेंगे, और परमेश्वर का रूह इस पॉडकास्ट के जरिए आप सबको छुएगा और आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव आएगा। हालेलुया। तो हम सब स्वागत करते हैं खुदा की दासी विद पास्टर रेखा जी का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि ये जो वीडियो बन रही है, जो पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, आप सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बारीकी से बाइबल के वचन को जानेंगे। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, और मेरा खुदा उन सवालों का अपने वचन के अनुसार वो उत्तर देगा, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि हमने देखा अपने जीवन में, जब जब हमने कुछ नया किया, तब तब परमेश्वर ने हमें कुछ नया दिया है। परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ नया देता है, कुछ समझाता है, क्योंकि हर रोज हम सीखते हैं, हर रोज अपने जीवन से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और आज भी ये पॉडकास्ट के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ऑनलाइन कलीसिया आपके लिए ये आशीष का कारण बन रही है, छुटकारे का कारण बन रही है। ये आपके मैसेज का रिप्लाई हमें बताता है, आपके सवाल ये बताते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसके फेवर के बिना, उसके अनुग्रह के बिना ये हम काम नहीं कर सकते। उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, तो हम ये सब कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की हैं। हालेलुया। तो आज का पॉडकास्ट हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से शुरू करते हैं। तो आप सबके सवालों का जवाब अब मिलने जा रहा प्रभु यीशु के नाम में। आपके शैतान आपके दिमाग में जंग नहीं लड़ेगा, क्योंकि खुदा की दासी के द्वारा परमेश्वर आपके एक एक सवाल का जवाब देगा। तो पास्टर जी, सबसे पहला ना, आज की इन सवालों से पहला एक सवाल है, क्वेश्चन है कि आपने मसीह में क्या सीखा? मसीह दौड़ आपने सीख ली, आपने सभी वचन पढ़ लिए, जब सब कुछ सीख लिया, कि हमें इसमें क्या शिक्षा मिली है? दौड़ में आपने क्या क्या सीखा कि जिनके द्वारा इनको सीखने को मिलेगा? सबसे पहले बात ये, मसीह दौड़ हम अब दौड़ रहे हैं, हमारी जा रही है, अभी तो स्टार्ट की है दौड़ना, क्योंकि 2017 में मसीह में आए हैं। तो वो तो ऐसा टाइम बीत गया, पता भी नहीं चला कैसे गुजरता गया। कभी प्रे कर ली, कभी नहीं की, कभी उपवास कर लिया, कभी नहीं किया, कभी बाइबल को पढ़ लिया, कभी नहीं किया। कुछ सालों से, जब से हम सेवकाई में आए हैं, जब से ये प्रभु ने हमें कॉलिंग दी है कि सेवादार की, तब से हमने जानना शुरू किया है। वो दौड़ तब से शुरू हुई है, और तब से हम जान रहे हैं कि प्रभु कैसा है। और मैंने जो इस पीरियड में, जो छोटा सा टाइम है, मैंने जो देखा है, मैंने परमेश्वर के प्रेम को देखा है, कि परमेश्वर किसी का भी भेदभाव नहीं करता। उसके लिए सब एक समान है, क्या बड़ा क्या छोटा, उसके लिए कोई मायने नहीं है। वो सबसे प्रेम करता है। और उसकी पावर को देखा है कि वो, उसकी पावर कितनी है, कितनी वो शक्तिशाली परमेश्वर है, जिसने ये सब कुछ बनाया। रचना करने वाला परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसे जीवन में एक्सीडेंट हुए हैं कि जहां हमें बहुत ज्यादा हम परेशानी में रहे हैं, पर एक ऐसा टाइम है कि ऐसे लगा कि चंद घंटों में, चंद मिनटों में प्रभु ने काम कर दिया है। मतलब परमेश्वर ने ये दिखाया है कि जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, वो कभी भी उनको छोड़ता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं। हमने परमेश्वर के हार्ट को जाना है कि वो परमेश्वर कैसा है, और प्रतिदिन हम जान रहे हैं कि वो कैसा परमेश्वर, क्योंकि हर रोज एक नया रूप परमेश्वर का मिल रहा है। हर रोज उसकी दया वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और
एंड टाइम तक हम समझ नहीं पाएंगे हमारा परमेश्वर कैसा है, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है। वो अद्भुत, सर्वज्ञानी, सर्व उत्तम परमेश्वर, हर रोज उसकी दया बढ़ती जा रही है, उसका प्रेम बहुत अलग है, वो बहुत महान परमेश्वर है। और हम इस दौर में ये भी देख रहे हैं कि हम कई चेहरे हमारे नजरों के सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इस संसार में, चाहे वो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। डे बाय डे हर रोज एक पर्दा नीचे गिरता है, हमारे जो आंखों के सामने जो हम देखते हैं वो होता नहीं है। हम वो देख रहे हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। जो हम ना, मुझे लग रहा है जैसे हम फेक दुनिया में रहते हैं। ये फेक दुनिया है, सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। पर जब हम बाइबल में से जानते हैं, हम असली दुनिया को देखते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग असली दुनिया क्या है वो। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी, आपके माता पिता आपसे मिलने के लिए, आपके बहन भाई आपसे मिलने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह की बहुत खूबसूरत एक आवाज आई, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शब्दों में कि कौन से बहन भाई, कौन से माता पिता, यही है मेरे भाई बहन, यही है मेरे माता पिता, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। तो आज सचमुच ये संसार में हम रहकर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कौन अपने हैं, कौन बगाने हैं, कौन फेक है, कौन रियल है। ये हम देख रहे हैं मसीह दौड़ में। और वचनों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो आप झूठी दुनिया में फंस सकते हो, क्योंकि ये लोग सामने आपके कुछ और होंगे, बाद में कुछ और होंगे। वो आप अब दुखी है ना, तो आपके साथ दुख मनाने के लिए चले आएंगे, पर उसके दुख मनाने का पीछे जो रीजन होगा वो असली वाला नहीं होगा, वो फेक वाला होगा। तो हम यही कुछ देख रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को हमें दिखा रहा है, वो एंड टाइम में क्या होने वाला है उनको खोल रहा है। कैसे कैसे दुनिया स्वार्थी बन रही है, मसीह होकर भी उन्होंने मसीह को नहीं पहना हुआ है। हम ये देख रहे हैं, अभी तो हमारी दौड़ शुरुआत हुई है, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप को धर्मी कहते हैं, पर वो धर्मी नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ हो है नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं उनको परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं दिखता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। तो जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, चाहे वो अपने आप को जितना मर्जी धर्मी कह ले, वो धर्मी नहीं है। धर्मी वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहा है, उन्हें परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है और उसके ऊपर कैसे वो चल रहे हैं, असली धर्मी वो है। तो मसीह दौड़ अभी दौड़ रहे हैं, अभी चल रहे हैं, अभी देख रहे हैं। मैं पूरी नहीं कह रही मैंने दौड़ ली, कुछ भी नहीं अभी दौड़ा, अभी तो स्टार्ट किया। जैसे एक सीढ़ी का पहला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप बढ़ती जाती है ना, इसी तरह हमारे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सच में पास्टर जी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि खुदा के कलाम में भी संत पौलुस जी कहते हैं कि जो मेरी लाइफ में बीत रहा है उसे मैं पीछे छोड़कर आगे की ओर ही दौड़ता हूँ, आगे की ओर दौड़ता ही रहूंगा जब तक वो मुझे इनाम ना मिल जाए, क्योंकि वो मसीह दौड़ते। संत पौलुस भी ऐसे कहते हैं, तो ये दौड़ लगी रहेगी। दौड़ना ही मसीह जिंदगी है। अगर हम दौड़ते नहीं बैठ जाते हैं, तो जैसे पानी एक जगह पर इकट्ठा रख दोगे ना, तो वो पानी बास मारने लगेगा, उसे कोई नहीं पिएगा। अगर आप चलते रहोगे दौड़ते रहोगे, मसीह की चाल चलते जाओगे ना, मसीह का करैक्टर पहनकर, उसके गुण पहनकर, उसके वचन के ऊपर चलते जाओगे, तो एक दिन हम उस मंजिल के ऊपर पहुंच जाएंगे जो मंजिल प्रभु ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर जी एक सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हमें मसीह में लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, मसीह में होकर भी, वचनों में बनकर भी हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज ही करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया है, और हर एक यूथ को ये सवाल का आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि आज अब जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं ना, देखो वैरी कैसे काम कर रहा है, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर वो यूथ को भरमाने की कोशिश कर रहा है। आज हम रील देखते हैं, चाहे वो मसीह रील ही हम देख रहे हैं, पर उसमें मसीह में रील में क्या देख रहे हैं, सॉन्ग है परमेश्वर के, पर वो दिखावा किसका कर रहे हैं, अपने आप का कर रहे हैं, अपने रूप का दिखावा कर रहे हैं। मैं बहुत सुंदर दिखूं, मैं, वो चल रही है फिर रही है, वो अपने आप को दिखा रही है, मसीह नहीं दिख रहा उनके अंदर। मसीह सिर्फ गानों में दिख रहा है, पर अंदर नहीं दिख रहा है मसीह। आज ऐसी दुनिया, ऐसे यूथ इस रास्ते के ऊपर चल पड़ा। हाँ, रील बनानी चाहिए, अच्छी बात है, परमेश्वर का जितना सुसमाचार होता है सुनाना चाहिए एंड टाइम में, क्योंकि ये प्रभु ने हमें वेपन दिए है कि हम इनके द्वारा सुसमाचार सुना सके। पर किस ढंग से सुनाना है, ये बहुत मायने करता है कि हम अपने आप को दिखाएं, जब हम मसीह को अपने अंदर से दिखाएं लोगों को। क्योंकि हम दिखावा करके हम लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मेरी आवाज बहुत सुंदर है, या हम पीछे हम किसी की आवाज लगाते हैं तो फिर हम एक्टिंग करते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं कलीसिया को यही बताना चाहती हूँ कि अगर हम दिखाना चाहते हैं
तो हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं, हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखना चाहिए, ना कि हमारी खूबसूरती नहीं, परमेश्वर की खूबसूरती लोगों को दिखनी चाहिए, ताकि लोग परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। हम किसी के ठोकर खाने का कारण ना बने। हालेलुया। अब हम बात करते हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज मसीह लोगों में ये ज्यादा चल रहा है। हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर क्या होता है, मेरी बच्चियां मेरे बेटे क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और अटैच होते होते वो बात बहुत आगे चल पड़ती है। और मैं केवल यूथ की बात नहीं करूंगी, मैंने ऐसे भी अपनी लाइफ में ऐसे कुछ सेवक भी देखे हैं जिनके बेटो बेटी की ऐसे एंगेजमेंट हो गई है। एंगेजमेंट बाद में हुई है, जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसे हमारे साथ ऐसा हुआ, तो फिर बाद में वो एंगेजमेंट कर देते हैं। ये क्यों हुआ ऐसे? बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल रोंग है। बाइबल क्या कहती है, आई हम बाइबल के वचन में से जानते हैं, क्योंकि वचन में से जानना सबसे बड़ी बात है। हम चाहे मुंह से जितना मर्जी बोल दे, आज कलीसिया को वचन चाहिए परमेश्वर का। जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं देंगे तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। तो आइए हम वचन में जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ेंगे और उसका हम 3rd चैप्टर निकालेंगे, 2 चैप्टर निकालेंगे, उत्पत्ति 2 निकालेंगे और 80 वर्सेस हम उसकी निकालेंगे। तो क्या लिखा है वहां, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में यहाँ ये देखना कि परमेश्वर ने कहा कि उसने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक ऐसा ही सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने आदम को अकेला ना छोड़ा, उसके लिए हवा का इंतजाम भी किया, उसकी पत्नी का इंतजाम किया। पहली पत्नी बाइबल में से कौन है? हवा ही है। पहला पुरुष बाइबल में कौन है? आदम। परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया, बाद में हवा को बनाया। परमेश्वर को लगा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी जानवरों को दो जोड़े में कन्वर्ट किया था। क्यों? वो फूले फले, वो आगे बढ़े, इसलिए परमेश्वर क्या, अब इसका भी अकेला रहना ठीक नहीं है, इसके लिए भी मुझे सहायक बनाना, ताकि ये भी फूले और फले, ये भी फल लेके आए। वहां परमेश्वर ने उसके लिए मेल खाने के लिए हवा को उत्पत्ति कर दिया। और बाद में हम इसी वचन को आगे हम देखते हैं, जब परमेश्वर यहोवा जब इनको बाहर अदन की वाटिका से निकालते हैं, जब ये पाप कर देते हैं, जब वो टूट जाती है, अनआज्ञाकारी उनके जीवन में आती, तो परमेश्वर उन्हें धरती से बाहर निकालता है, उस अदन की वाटिका से बाहर निकालता है। और फिर परमेश्वर उनको क्या कहता है, परमेश्वर की जो शब्द है हवा और आदम के लिए, सबसे पहले परमेश्वर ने उनको कुछ पहनाया, वो नंगे थे, परमेश्वर ने उनके नंग को ढका है, परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को ढका है, और फिर शर्मिंदगी को ढककर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी धरती में जाने की, और वो धरती को देखने लगे, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष देके बोला कि जाओ जाओ, फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ। परमेश्वर ने जाओ और कहा कि जाओ फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ, उन्हें आशीष दी, आज से ये तेरी पत्नी होगी तो उसका पति होगा। प्रभु ने उन्हें आशीष देके भेजा। क्या परमेश्वर ने वहां बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना के भेजा था? परमेश्वर ने उन्हें पति पत्नी के रूप में भेजा था, फूलने के लिए, फलने के लिए। पहली पत्नी हवा ही थी, पहला पति आदम ही। जब परमेश्वर ने दोनों को आदम और हवा करके बना के भेजा, पति पत्नी बना के, और फूलने फलने के लिए भेजा है, तो आज हम क्या कर रही है कलीसिया? हम जो देखो जनरेशन है, पहले उनके माता पिता होंगे, फिर ही बाद में वो आए हैं, फिर ही जनरेशन फैली फूली है। जैसे काइन और हैबल आए हैं बाद में, है ना, वो चाहे उनके बीच में जो भी कुछ हो गया होगा, बाद में फिर वंशावली बढ़ने लगी है, वंशावली बढ़ती गई बढ़ती। कैसे? पहला माँ बाप आए फिर ही बच्चे आए ना। जब पहले बच्चे आ गए फिर माँ बाप आए? नहीं, पहले माँ बाप आए फिर बाद में बच्चे आए। इसी रीति से हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने यूथ को समझाना होगा, हमारी नई पीढ़ी को हमें समझाना होगा कि बाइबल में कहीं भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं लिखा है। ये एक पाप है। अगर आप ये पाप करते तो मौत हमारे जीवन में एंटर करेगी, वैरी हमारे जीवन में एंटर करेगा, और फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, जो उल्लंघना करता है, वो पाप करता है, और पाप की मजदूरी मौत होती है। और मौत कैसे आती है? मौत बीमारी के रूप में, कष्ट के रूप में आएगी। फिर हम कहेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी, बट इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी कसूर होता है, जो पूरा साथ देते हैं अपने बच्चों का।
डांटते नहीं है, फोन चलाते हैं, देखते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब माँ बाप अपने कामों में बिजी रहते हैं। मसीही फैमिली चाहे पास्टर भी, वो अपने बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। वो सोचते हैं कि हम बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे बच्चे अच्छा ही करें, क्योंकि शैतान तो खड़ा है ना, उनके पीछे खड़ा है, ताक लगाए हुए उनके पीछे आगे पीछे है, तो शैतान कुछ भी कर सकता है। सच में खुदा का वचन ही जो कहता है हमें उस के ऊपर ही चलना चाहिए। अगर हम खुदा के कलाम को तोड़ोगे, तो कहते हैं ना, वचन तोड़ोगे तो सांप हमें डसेगा। तो पास्टर जी, एक जो क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर जो लोग, बच्चे हैं, लड़कियां लड़के हैं, जिनके ऊपर उनकी बातें शुरू होती हैं, सोशल मीडिया हमें चलानी चाहिए, उनके ऊपर एक्टिव रहना चाहिए जाने की, कि आज तो सोशल मीडिया का ही जमाना है, उसके ऊपर ही लोग करोड़पति बन जाते हैं, उसके ऊपर ही लोग अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं। बट जो मसीह लोग हैं, उनके लिए सोशल मीडिया अच्छी है कि नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यूज सुनेगा तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा इस पॉडकास्ट में। सोशल मीडिया ना तो बुरा है और ना ही अच्छा है, डिपेंड करता है इस्तेमाल करने पर, हम किस रीति से उसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज के समय में हम देखें तो अगर फॉरेन में कोई हमारा अपना बैठा हुआ है तो सोशल मीडिया के द्वारा ही हम उससे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट में रह सकते हैं, उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। हमें पूरी संतुष्टि होगा कि हमारा जो दूर बैठा है रिलेटिव है वो ठीक ठाक है, हमारे मन को भी तसल्ली होगी। तो सोशल मीडिया अच्छा भी है, अब बहुत जगहों पर हमारी हेल्प करता है। हम कोई भी काम करते, बिजनेस डेवलप करते तो हमारी मदद करता है ये सोशल मीडिया। हमारी नजर में क्या है, हम क्या समझते हैं सोशल मीडिया को। अगर तो हम वहां पर गलत रीति से बैठे हुए हैं, गलत इस्तेमाल करने बैठे हो, तो हमारे लिए गलती फल लेके आएगा। अगर हम अच्छी रीति से, हम कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बढ़ना चाहते हैं, उस रीति से हम इस्तेमाल करें तो उसी रीति से वो हमारे जीवन में फल लेके आएगा। मैं अपनी बात बताती हूँ। जब 2020 का या 21 का टाइम का, जब लॉकडाउन का टाइम है, जहां हम फ्री बैठे हुए थे, जहां हम एक विश्वासी की दौड़ में थे, एक विश्वासी थे तो फ्री थे, तो कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि मीटिंग अब ऑनलाइन हो रही है। संडे हम जा नहीं पा रहे हैं, थर्सडे हम जा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग है। और अब हमें क्या करें, हम कहां से परमेश्वर के वचन को लें, क्योंकि बच्चे थे मसीह में, तो बच्चे को खुराक की जरूरत है आत्मिक। तो फिर हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हर कोई सवाल, अगर कोई आंसर है तो हम सोशल मीडिया से निकालते हैं, यूट्यूब से निकाल लो, गूगल से निकाल लो कि बाइबल में ये लिखा, हमें कितनी घंटे प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास करने चाहिए। तो सोशल मीडिया अच्छा भी है, बहुत कुछ सीखने को हमें मिल भी रहा है। और सोशल मीडिया बुरा भी है, क्योंकि हम बुरी रीति के साथ अगर देखेंगे तो बुरी रीति के साथ काम करेगा। यूथ को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मोस्टली यूथ को भरमाने का काम सोशल मीडिया से ही हुआ है। जितना हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, हम यूट्यूब यूज कर, जितना भी यूज कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वैरी अपना टारगेट बना के बैठा हुआ कि मुझे यूथ को बगाड़ना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ लिमिट होनी चाहिए। इस्तेमाल करो, बंद ना करो, पर एक लिमिट होनी चाहिए। आपको कुछ सीखना है तभी आप उसका इस्तेमाल करें, वरना आप उसे बंद कीजिए। एक अपना ऐसा लाइफस्टाइल बनाइए कि आपको इतना घंटे यूज करना है, उसके बाद आपने यूज नहीं करना है। तो अगर आप टारगेट करके चले, कुछ सीखने के मकसद से आप जा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है। आप इसी तरह चाहिए। अगर आप फ्री है तो फिर सारे देख लो, मैं रील देख लूं, मैं ये वो देख लूं, तो फिर वैरी आपके जीवन में काम करेगा, वो भटकाएगा आपको। इसका काम उसका क्या है, एंड टाइम में यही काम है, रूहों को भरमाना, रूहों को गलत रीति में लेके जाना। खास बच्चों को, यूथ को वो भरमा रहा है, उसका काम हो रहा है, वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। जैसे मसीह जिंदगी, मसीह दौड़ तेजी से दौड़ रहे हैं ना, मसीहत बहुत ज्यादा फैल रही है, उसी तरह उसने भी अपना काम करना तेज कर दिया। इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें यूथ को समझाना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को लिमिटेड करना होगा कि फोन देना, अगर स्कूल का काम आ रहा है, माँ को ना ये बहाना मिल गया है और मेरे बच्चे को स्कूल का काम आता है, हाँ मिला है स्कूल का काम, पर ध्यान रखो, माँ का फर्ज बनता है बच्चे के ऊपर ध्यान रखना, उसको देखना कि मेरा बच्चा किस स्थिति में जा रहा है। अगर वो प्रार्थना से हल हो रहा है ठीक है, नहीं प्रार्थना से हल हो रहा है, फिर आप अपने शरीर के बल को इस्तेमाल करो। माओ, झिड़को उन्हें, डांटो उन्हें, वो फॉलो करेंगे आपकी बात को, वो मानेंगे। और ये सोशल मीडिया से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो जैसे हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खुदा के सुसमाचार को दे रहे हैं। तो अगर किसी के पास परमेश्वर का रेवलेशन है, प्रकाश है वचन को देने का,
जब प्रार्थना करने का, सुसमाचार दीजिए सुसमाचार परमेश्वर का देना चाहिए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बड़ी रीति के साथ आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। पर अगर आप गलत रीति के साथ जा रहे तो एक माता पिता को ध्यान रखना होगा अपने बच्चों की ओर। जितना यूथ देख रहा है वो समझदार है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या उनके लिए भला है क्या बुरा है। यूथ खुद समझे उन चीजों को। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को लेना चाहते हो तो टाइम की कदर करें, बचत करें टाइम की। अपना टाइम जो आप रील देखने में व्यतीत कर रहे हैं वो परमेश्वर के कलाम के साथ व्यतीत करें। अपने जो पर्सनली काम उनको करने में व्यतीत करें। इससे आपके टाइम की बचत भी होगी और आप परमेश्वर के काम को भी कर पाएंगे और परमेश्वर के नजदीक भी जा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हाँ जी पास्टर जी, आपकी बात बिल्कुल राइट है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं चलाती थी, जब मैं प्रभु में नहीं थी, तो मैंने एक रील स्टार्ट करनी, पूरा दिन वो ही देखना, पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है कि वो उस शैतानी चीजों में इतना ज्यादा मस्सा है ना कि पूरा दिन उसमें ही खराब हो जाता है। आज भी जब हम अगर प्रभु में भी है तो अगर एक भी रील हम टच कर लेना, पूरा दिन उसमें खराब हो जाता है। पूरा दिन, पूरा माइंड पूरा उसमें कि हम देखते रहते हैं तो हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो फिर हम बोलते हैं कि हमारा दिन डिस्टर्ब हो गया, हम खुद ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो पास्टर जी नेक्स्ट सवाल है कि जब एक लड़की मसीह है और लड़का भी मसीह है, उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, तो वो एंगेजमेंट के बाद मिल सकते हैं आपस में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि लड़की भी मसीह है और लड़का भी मसीह है, उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, क्या वो मिल सकते कि नहीं मिल सकते? बहुत ही अच्छा सवाल है। पता नहीं आप कहाँ से निकाल के ये सवाल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इनके आंसर भी चाहिए होंगे, क्योंकि जो सवाल होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ एक सवाल लेना होता है, पर उसमें कितने सवाल निकल आते हैं ये परमेश्वर की दया के अनुसार हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम। देखो, अगर हम बाइबल में से देखें तो माँ मरियम है, प्रभु यीशु मसीह की माता जी है जो, और उनकी कुड़माई हो चुकी थी यूसुफ के साथ, है ना। तो प्रभु यीशु परमेश्वर के स्वर्गीय दूत उनको दिखाई देते और वो बोलते कि आपके घर में सृष्टि का उद्धारकर्ता पैदा होगा, आपके घर में वो आ चुका पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वो कहती थी मैं तो जानती, वो कहती है कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, है ना। मतलब जब वो उन्होंने बोला होगा कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मतलब कितनी पवित्र है ना औरत है, कितनी पवित्र। इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। वो भूल भी गई कि मेरी एंगेजमेंट होगी, उसे याद ही नहीं है ना। वो मतलब इतना पवित्र है, ऐसा कौन बोल सकता है जो पवित्र है? उसके अंदर से ये आवाज आएगी कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मतलब डरी हुई है पूरी तरह, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तो परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर हुआ। तो आज के समय में तो ये बहुत कम मिलता है भी है खुदा की दासियां जो पूरी तरह पवित्र है, परमेश्वर की सेवा कर रही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस जी बोलते हैं कि अगर तुम शादी करवाना चाहो तो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, अपनी इच्छाओं को मार सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम निष्पुंसक रहो, मतलब तुम ऐसे बन जाओ, शादीशुदा ना रहो, तुम शादी के बिना रहो। मैं इसमें अच्छी भली बात यही है कि तुम, क्योंकि शादी वाला इंसान होता है वो बहुत जल्दी बोझ होंगे उसके जीवन में, वो पूरी रीति से परमेश्वर में नहीं चल पाता है। पर एक अनमैरिड रहता है वो अच्छी खुल के प्रभु की सेवा कर पाता है। पर किनके लिए? जो अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो शारीरिक इच्छाओं के ऊपर जो कंट्रोल कर सकता है, उनके लिए ये वचन है। तो माँ मरियम पवित्र थी और स्वर्गीय दूत आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे और आप उन्हें जन्म देंगी, सृष्टि के उद्धारकर्ता को आप जन्म देने वाली है। तो उनकी उस वक्त कुड़माई हुई थी, ना कि उनकी शादी हुई थी। और जहां यूसुफ उन्हें छोड़ने पर था कि मैं छोड़ दूंगा, जब माँ मरियम को मैंने बताया तो यूसुफ छोड़ने पर था, पर स्वर्गीय दूत सपने में आते हैं, बोलते कि तूने उसे नहीं छोड़ना है। देखो, मतलब दोनों ही पवित्र थे। यूसुफ भी पवित्र और माँ मरियम भी पवित्र, दोनों पवित्र। इसलिए तो खुदा के दूत उनके जीवन में आते हैं और बोलते हैं कि, और इतनी बड़ी बुलाड उन्हें देते हैं, मतलब इतना बड़ा ओहदा देते हैं कि वो जो धरती के उद्धार करता है उनके पिता बनेंगे संसारिक, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम संसारिक रूप पर देखें, मसीह लड़का है, मसीह लड़की एंगेजमेंट होगी है, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिलना कई प्रकार का होता है। पहले मिलना तो ये होता है कि जो फैमिली के साथ मिला जा रहा है, उधर से उनकी फैमिली भी आ रही है, इधर से कोई फैमिली आ रही है, तो वो मिल रहे हैं और सबके सामने मिल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं हो रही, जो एक ओनर होता है एक दूसरे की नजरों में, वो ओनर है तो वो मिल रहे हैं, तो उससे कोई पाप नहीं होता है। अगर हम
गलत रीति से मिलते हैं, हमारी मंशा गलत है मिलने की, एंगेजमेंट हो गई है फिर भी मंशा गलत है, क्योंकि देखो वचन में लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें ये पवित्र करके हमें परमेश्वर के सन्मुख लेके जाना है। पवित्र बलिदान, मन भावना बलिदान हमें परमेश्वर को देना है, पवित्र देना है हमें बलिदान। परमेश्वर के सामने कौन सी बलियां कबूल होती थी? पुराने नियम में देखते ना कि जाति के पास, लेवी के पास बलियां लेके जाते थे, ये बलि वो बलि, तो वो कौन सी बलि कबूल होती? जो पवित्र होती थी, जो परमेश्वर को खुश करने वाली होती थी। आज परमेश्वर को हमारा कौन सा बलि चाहिए? अगर हम अनमैरिड हैं तो हमें पवित्र बलि देनी है अपने शरीर की, हमें शरीर को गंदा नहीं करना है, हमें अपनी सोचों के द्वारा भी गंदा नहीं करना है। आज शरीर तो हम गंदा कर ले पर सोचें भी गंदी होती है, तो हमें मन भावना साफ सुथरा बलिदान परमेश्वर को देना है। इसलिए हम ऐसे नहीं होता कि हम एंगेजमेंट करिए, हम मिल रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं। अब डेट का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आज के ना यूथ में, तो डेट में जा रहे हैं, तो डेट में क्या करने जाते हैं, है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे को गंदा कर रहे हो। अभी शादी नहीं हुई है, अब आप सिर्फ रोका हुआ है, आप बंधने वाले उस रिश्ते में, अब बंधे नहीं हो। उससे पहले हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना होगा, मन भावना बलिदान परमेश्वर को देना होगा। तो मैं चाहूंगी कि ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। अगर उसके बाद भी हमारे अंदर एक परमेश्वर के सन्मुख एक लज्जा होनी चाहिए, कि शर्म होनी चाहिए हमारे नजरों में कि हम कैसे हैं और कैसे प्रभु को हम दे रहे हैं अपने आप को। एक इज्जत हम दोनों के जीवन में, जो हमारा हस्बैंड होने वाला है, जिसकी बीवी बनने वाले हैं, हम दोनों में एक झिझक होनी चाहिए, एक मतलब एक क्या बोलते हो, एक लज्जा होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को संभाल के रखे दोनों। तो उससे पहले हमें पहले अपने शरीर को, अपने मन को संभालना होगा, फिर ही हम मन भावना परमेश्वर को वो बलिदान दे पाएंगे। तो क्योंकि इंसान के अंदर परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी में बनाया था, उसके अंदर अभिलाषा भी डाली थी परमेश्वर ने, उनके अंदर सब तरह की चीजें डाली है परमेश्वर ने। हम कभी इमोशनल हो जाते, कभी बड़े आनंदित हो जाते, सब ये कहाँ से आए? परमेश्वर ने हमें शुरू से डाला है। तो वो इच्छा भी, अच्छी इच्छा भी बुरी इच्छा भी हमारे जीवन में है। हम कौन सी इच्छा को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? अच्छी इच्छा को लाना चाहते हैं, बुरी इच्छा को लाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एंगेजमेंट हमारी हो चुकी है, हम चुपके चुपके मिल रहे, हो सकता कि हमारे अंदर में बुरी इच्छा जाग पड़े, कुछ गलत करने की इच्छा जाग पड़े, तो उस वक्त हमारा एक्शन क्या होगा? क्या हम उस बुरी इच्छा की ओर जाएंगे? क्योंकि हमारा मन कुछ और कह रहा है, वचन कुछ और कह रहा है, हम किसकी ओर जाएंगे? तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, जो यूथ होता है ना, जो मेल फीमेल होते हैं ना, वो अपनी इच्छा के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं और गलत डिसीजन वो ले पाते हैं। इसलिए तो आज क्या करते हैं, शादी से पहले घंटों घंटों बातें होती है फोन के ऊपर, गिटमिट होती है, सब भेद एक दूसरे के खोल देते हैं, बाद में वो मैरिज सक्सेस नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि पहले ही आपने पाप कर दिया था, पहले ही आपने गलत कर दिया था। तो इसलिए जब गलत हो गया, आप कहेंगे हमारी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, वो कैसे चलेगी? क्योंकि पहले ही आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। इसलिए मेरा मानना यह है कि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जब समय आए तभी ही आपस में बातें करनी चाहिए। अगर एंगेजमेंट होगी है तो उसमें एक इज्जत होनी चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और एक झिझक होनी चाहिए। जैसे कि संत पौलुस भी कहते हैं कि तुम्हारे बीच में व्यभिचार होता है, जबकि अन्य जाति के भी ज्यादा व्यभिचार होता है। वो देखने को नजर आता है कि कुछ लोग चर्च भी जाते हैं, वहां पर ही अपना सब कुछ बनाकर बैठते हैं, खुदा के कलाम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, खुदा के दास की कोई रिस्पेक्ट नहीं। वो आ रहे अपनी मेहनत करके जा रहे हैं। बहुत मन दुखी होता है जब हम जाते हैं चर्चों में, बड़ी चर्चों में, जब देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर, कि खुदा का दास इतनी मेहनत कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बस यूथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। यूथ भी आ रहा है, आत्मा के साथ भर रहा है, तब आत्मा के साथ भर रहा है ना। तो वीडियो भी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर प्रभु की बना रहा है, बट अंदर वो नहीं है। अपने आप को बाहर से ही दिखा रहा है, बट अंदर वो नहीं है। मसीह लोगों ने एक मिसाल बनना, तो हमें एक करैक्टर अपना अच्छा, हमारे चाल चलन सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए ना। जैसे आपने बोला ना, मरियम जी का आपने स्टोरी सुनाई, वैसे ही हमें चलना चाहिए। तो पास्टर जी, एक सवाल आया कि जैसे एक लड़की है, वो क्रिश्चियन है, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी ना, लड़की ना, वो क्रिश्चियन थी, तो जब जहां पर वो चर्च जाती थी ना, वो जिस लड़के के साथ उसकी मैरिज फिक्स हुई ना, वो मसीह में नहीं था। तो पास्टर जी ने उन्होंने पास्टर की पूछा कि पास्टर जी मैं मैरिज कर सकती हूँ उनके साथ? तो पास्टर ने उन्हें अलाउड कर दिया। उन्होंने बोला कि जाओ तू मैरिज कर ले, पर तेरे द्वारा परमेश्वर उनकी फैमिली को भी चेंज कर देगा। ये कैसे हो सकता है? जबकि उनके ख्याल तो एक दूसरे से रलेंगे नहीं,
वो प्रार्थना नहीं करता होगा, लड़की प्रार्थना करेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वैरी कितना काम करेगा। तो आपका क्या विचार है कि हमें मसीह दूसरे अन्य जाति लड़के से मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मसीह में ही करनी चाहिए? हमें ऐसी मैरिज कैसे सक्सेसफुल हो सकती है? सवाल है। आज ये क्रिश्चियन ऐसे ना काम कर रही है, उन्हें लगता है कि शायद हमारी लड़की मसीह में या लड़का मसीह में, हम बहू लेके आएंगे, जहाँ हमारी बेटी वहां जाएगी तो सब कुछ बदल देगी। सबसे पहले कि हमें परमेश्वर के वचन का कितना ज्ञान है, हम खुद कितने स्ट्रोंग है मसीह में, हम कितनी आत्मा में हम स्ट्रेंथ रखते हैं, ये बहुत मायने करता है। क्योंकि अगर आप में एक मैदान में उतर रहे हो, उसके लिए पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्या वो लड़की या लड़का तैयार है? क्या उन्हें पता है कि मैं सही दिशा में हूं? क्या उन्हें पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है? क्या उन्हें पता है परमेश्वर का पवित्र रूह की सामर्थ मेरे जीवन में है? हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी सोच लेते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा रिश्ता मिल गया है तो हम कहेंगे कि नहीं, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी बेटी जाके सब कुछ अच्छा कर देगी। अच्छा, तो क्या आपकी बेटी के अंदर वो सामर्थ है सब कुछ अच्छा करने के लिए? क्योंकि अच्छा किसने करना है? परमेश्वर के पवित्र रूह ने। क्या वो पवित्र रूह उसके अंदर है? क्या वो सामर्थ है? क्या बाइबल का वचन उसके अंदर है? अगर तो आप स्ट्रोंग है तो आप जिस भी दिशा में जाएंगे ना, फतेहमंद हो जाएंगे। आप जिस भी नगर में जाएंगे आप अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि कब्जा करने वाले आप नहीं होंगे, पवित्र रूह होगा। पर फिर भी आत्मा के बहुत सारे रूल है, हम हर किसी इलाके में ऐसे नहीं घुस सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते किसी भी एरिया में जाके आप सुसमाचार सुना दे जाके। कुछ आत्मा के रूल है, परमेश्वर ने कुछ बनाया, इसलिए तो परमेश्वर पुलिसों को बोलता है कि उसका रूप बोलता है कि दमिश्क में जा, या यहाँ ना जा, वहां ना जा, रोकता है परमेश्वर का रूह। क्यों रोकता है परमेश्वर का रूह? कोई आत्मा के कायदे कानून है परमेश्वर के, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। परमेश्वर का रूह हमें अगुवाई करेगा तो हमें उस दिशा में जाना। हम अपने मन की ना सोचे कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं सुसमाचार सुनाऊंगी, रोगी बच जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हमें अपने नहीं, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेना है। हमें परमेश्वर की बुद्धि के वचन का, ज्ञान के वचन का हमें सहारा लेना है। पवित्र रूह हमें जाने की आज्ञा दे रहा है तो उस मार्ग पर हमने जाना है, ऐसे नहीं हमने जाना। क्योंकि जिस मार्ग पे हम जा रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, हो सकता है वहां वैरी का डेरा लगाओ और आप अकेले हो और आप जा रहे हो और वो डेरा आपको कब्जे में कर ले। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंट्री में जा रहे हो, वहां जाकर आप कहेंगे मैं इंडिया की तरह रहन सहन कर लूं, मैं इंडिया की तरह वहां हुक्म चलाऊं, आप आपकी जो आजादी है आप वहां जा करेंगे, तो क्या वहां के लोग वो करने देंगे? नहीं करने देंगे। क्योंकि आप एक क्या है, आप परदेसी बन के आए हो, आपको वो हुकूमत नहीं देंगे कि आप अपना कल्चर यहाँ करें, अपनी मन मर्जी उनके घर में करें, आप जो चाहे वो करें, नहीं करने देंगे। इसी तरह वैरी ने, डेवल ने अपने इलाके बनाए हुए हैं, अपने एरिया बनाए हुए हैं, उसमें आप बिना तैयारी किए आप जा रहे हो तो आप मार खाओ। इसलिए जब भी आप कोई मैरिज का ऐसे सोचते हो तो कोशिश करें मसीह लड़का मसीह लड़की होनी, मसीह घराना होना चाहिए जहां आप अपनी लड़की को दे रहे हो, आप अपने लड़के, क्योंकि आप दाव ना खाओ। वचन में लिखा कि आप दाव ना खाओ। आपको चौकस रहना है, चुकन्ने रहना है कि कहीं वो भरमाने वाला आपको भरमा ना जाए। इसलिए हमने ये नहीं सोचना बड़ी अच्छी वो जॉब करता है वो लड़का तो हम अपनी लड़की को बांध दे। जॉब की ओर नोट देखे, ये देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्या वो मुझे जाने की आज्ञा दे रहा है। बात करें परमेश्वर से, परमेश्वर का रूह आपको बोल रहा है। और कभी कभार परमेश्वर का रूह नहीं भी बोल रहा, लोग अपनी स्वार्थ के साथ ना ये कहते हैं नहीं हमें परमेश्वर ने बोल दिया। नहीं, परमेश्वर कभी भी आपको खतरे में नहीं डालना चाहता है। परमेश्वर उस नगर में नहीं भेजेगा जहां आपका नुकसान हो। इसलिए उससे बेटर यही है मसीह लड़का लड़की ढूंढे और उनके साथ ही मैरिज करे। हाँ, अगर मसीह लड़का आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि उसकी फैमिली, लड़का अच्छा है, फाइनेंस उसका अच्छा है, पर फैमिली उसकी अच्छी नहीं है, अगर आप मसीह में हो ना, आप अपने चाल चलन के द्वारा उसकी फैमिली को भी बदल देंगे। क्योंकि आप कैसे किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हो? वचन में लिखा है अपने करैक्टर के द्वारा। आप चाल चलन के द्वारा आप दूसरी फैमिली को बदला सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि मसीह में आप घर में आपकी शादी होगी या वहां आपके सास ससुर आपकी बनती नहीं है, पर आप अपने चाल चलन के द्वारा उनको बदला सकते हैं। ऐसा हो सकता है। पर अगर आप वो मसीह परिवार नहीं है, आप मसीह लड़की की शादी वहां कर रहे हो, आप मौत में डाल रहे हो, पाप में डाल रहे हो, शैतान में अड्डे में डाल रहे हो। इसलिए ये जो मैरिज का ना, ये
बहुत पवित्र रिश्ता है। Yes. मैरिज आदम और हवा की, हमने स्टार्टिंग में देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वो एक मैरिज वाला रिश्ता है और वो पवित्र रिश्ता है, और उसको एक बिल्ड करके रखना हमारे ही हाथों में है। Yes, yes. इसलिए वैरी भी नहीं चाहेगा कि ये आपस में पवित्र रहे, आपस में मिलकर रहे, रिस्पेक्ट करे एक दूसरे में, ये प्रेम में रहे। Yes. उसे प्रेम से बड़ी नफरत है, इसलिए वो गड़बड़ पैदा करेगा। और एक मसीह है, एक मसीह नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक आत्मा में है, एक संसार में है। Yes. तो आत्मा का संसार का बैरी होगा, जो संसार का वो आत्मा के खिलाफ होगा, तो मेल नहीं होगा। तो इसलिए इससे बेटर ये है कि ये आप अपनी बहन की या बच्चों की शादी, बेटों की शादी ऐसी जातियों में ना करें जहां आपको कल को नुकसान उठाना पड़े। सच में पास्टर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि अगर हम आज दूसरी कास्ट में मैरिज भी कर लेते हैं तो हमारे सोच ख्याल नहीं मिलेंगे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होगा, क्लेश होगा, तो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा के जरिए जो पूरा पॉडकास्ट चलाया गया, आपने हर एक पवित्र आत्मा के जरिए खुदा के कलाम के द्वारा आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। और मेरा विश्वास है कि आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप सेम नहीं हो और परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है और आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजार करती हूँ कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा, हमें अनुग्रह दिया, हमें जितना भी दिया प्रभु ने, हम उतना ही पूरे बल, पूरे जोर, पूरी शक्ति के साथ और प्रभु के रूह के साथ हम प्रभु का काम कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अब हमें आपके साथ की जरूरत है। और मेरा विश्वास है कि आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देख रहे हो और आपने इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो खुदा की दासी ने हमें समझाया, जिनके सवाल थे आप दूसरों को भी भेजें ताकि परमेश्वर उनके द्वारा बात करे, खुदा की दासी के द्वारा बात करे। तो आप इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सभी को जैमसी की हंसते रहना, हंसाते रहना और शैतान को रुलाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।